तो आज की वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट दो वीडियो हमने माउथ, फेनिक्स, ओइसोफेगस, स्टमक के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है? माउथ में। माउथ में हम उसे क्या करते हैं? चबाते हैं और फिर उसे सटकते हैं। फिर उसके बाद वो फेनिक्स में जाता है। फेनिक्स का काम क्या होता है? उसको बोल में कन्वर्ट करना। फिर फेनिक्स की ओपनिंग कहाँ होती है? फेनिक्स की ओपनिंग होती है हमारी ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस का काम क्या होता है? जो बोल की तरह फूड बन के आया है उसको प्रेशर लगाना और उसे कहाँ तक पहुंचाना है? स्टमक। फिर स्टमक में जाते जाते वो खाना सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? स्टमक के सबसे ऊपर वाले पार्ट, कार्डिया में, फंडस में, पायरोलस में। क्या होता है इसमें? फूड का स्टोरेज होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड का स्टोरेज होता है जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। फिर वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। अब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कराना। यहाँ पे हमारे फूड का 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ से ही हमें न्यूट्रिशंस, एनर्जी और वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वेस्ट हमारा जो बचता है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डियोडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये नहीं, ये तो हमारा स्टमक होता है। ये जो होता है ये हमारा होता है ड्यूडेनम, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट होता है हमारा जेजेनम और ये होता है हमारा इलियम, ठीक है। ये होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। फिर क्या होता है? अब इसकी एनाटॉमी को देखते हैं। डुओडेनम, द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेक्शन वेयर डाइजेशन इज प्रिपेयर्ड थ्रू विली। ये सबसे छोटा सेक्शन होता है जब डाइजेशन प्रिपेयर्ड होता है, मतलब शुरू होता है किसके थ्रू? विली के थ्रू। जेजेनम, द मिडिल सेक्शन वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब। जेजेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट होता है जहां हमारा बहुत सारे न्यूट्रिशन 90% एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहीं से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर थर्ड आता है इलियम, द फाइनल सेक्शन वेयर विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट आर एब्जॉर्ब। अब देखो जेजेनम में जितना भी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ बचेगा वो जाता है हमारा इलियम में। और यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा विटामिन B12 होता है और बाइल सॉल्ट्स होते हैं, इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद हमारा फूड कहाँ सेंड कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या होते हैं? डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जो क्या करती है? हमारे फूड को एब्जॉर्ब करती है। उसमें से न्यूट्रिशन, एनर्जी, विटामिन्स और बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करती है जो हमारी बॉडी को फिर यूज के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, एडिड द एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर। देखो ये क्या कह रहा है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारे फूड के ब्रेकडाउन को कंप्लीट करती है। किसके थ्रू? उसमें बाइल कहाँ से आता है? लीवर के थ्रू आता है। और हमारे एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? बहुत सारे पैनक्रियाज के थ्रू आते हैं एंड गॉल ब्लैडर के थ्रू आते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, इट्स एब्जॉर्ब मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। देखो अब हमने फूड खाया, ठीक है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में मिला दिए जाते हैं ताकि वो पूरी बॉडी में फैल सकें। फिर होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। ये हमारे वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है बॉडी से डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। इम्यून फंक्शन, द स्मॉल इंटेस्टाइन प्ले अ वाइटल रोल इन इम्यून प्रोटेक्शन। देखो जो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमें इम्यून फंक्शन में कैसे काम करती है? अब हमने कुछ खाया, उसमें से हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन और बहुत सारी फूड वैल्यू वाले प्रोडक्ट, जैसे विटामिन हुआ,
सॉल्ट हुए, इन सबको हम एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्या हुआ, कुछ वेस्ट होता होगा जिसे हमें एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है, जो फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसे एनस के थ्रू बाहर कर देती है। ठीक है, तो इम्यून फंक्शन इस तरीके से करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन केवल बॉडी में उन्हीं सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, और जो वेस्ट होता है उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनएस से निकलवा देती है। ठीक है, अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, जो थोड़ा बहुत, अब 90% फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कुछ तो बचा होगा, वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, वो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है, जो फूड वेस्ट होता है उसको स्टूल बना के पास कराने का। ठीक है, देखो ऐसी होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। देखो इसमें क्या होता है, ये इलियम क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, यही पार्ट आके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे 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 ये होता है हमारा रेक्टम, और ये होता है हमारा एनस, और ये जो होता है ये होती है अपेंडिक्स। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसके हमें सिर्फ एनाटॉमी के बारे में देखते हैं, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सीकम। सीकम क्या होता है, बिगनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो सीकम क्या होता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे फूड का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और जो वेस्ट होता है या जो थोड़ा बहुत फूड बच जाता है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो जिस पार्ट में वो आता है सबसे पहले वो होता है सीकम। सीकम में क्या होता है, ये एक थैली जैसी होती है जिसमें फूड आके रिसीव होता है। फिर सेकंड पार्ट होता है कॉलन, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, और लास्ट होता है रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है, जो फूड हमें शरीर से वेस्ट बाहर निकालना है उससे पहले जो इसकी स्टोरेज होती है वो कहाँ होती है, वो रेक्टम में ही होती है, फिर उसे हम बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू। ठीक है, द फाइनल सेक्शन ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइन लीडिंग टू एनस। एनल कैनाल जो होती है उसका काम क्या होता है, रेक्टम को एनस से जोड़ने का। देखो ये वाला, ये रेक्टम वाला पार्ट हुआ, और ये एनस वाला पार्ट हुआ। इसको जो ये पार्ट जोड़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एनल कैनाल। इसका यही काम होता है, रेक्टम को एनस से जोड़ने का और वेस्ट को हमारी बॉडी से स्टूल या पूप बना के बाहर निकालने का। ठीक है, अब फंक्शन क्या क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। देखो इसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, ग्लूकोज का और सॉल्ट का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो थोड़ा पार्ट हमारा एब्जॉर्ब होने से रह जाता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। मोस्टली वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। इसकी दीवारों पे जो ऐसे थी ना ये, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं इस पे एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, कैल्शियम और आयरन होता है, जो इन पार्ट को क्या कराता है, एक्सट्रैक्ट कराता है फूड में से। फूड में से हमने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया, ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट कर लिया और सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो उसके बाद जो हमारा वेस्ट बचता है, अब जो बचा है वो वेस्ट होता है जिसे हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, रेक्टम के थ्रू एनस से स्टूल या पूप के फॉर्मेशन में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और रेक्टम को एनस से कौन जोड़ता है, एनल कैनाल जोड़ती है। अब
एक्सेसरी ग्लैंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इसमें हमें सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, पैनक्रियाज पढ़ना है, गॉल ब्लैडर पढ़ना है, और ये 4 पढ़ के एडिशनल डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जिन्हें पढ़ के हम खत्म करेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है।